Today I am going to start the greatest play, The Dr. Faustus, that was written by Christopher Marlowe. Christopher Marlowe is the most famous poet of the Elizabethan era. In this video, I will discuss the summary of the Dr. Faustus in Hindi. So let's begin. Dr. Faustus that is written between 1588 and 1592, बट पब्लिश हुआ था 1604 में। और क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम एज में उनका देहांत हो गया था। 1564 में बर्थ हुआ था और 1593 में उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद वो बताते हैं, स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं कहानी की शुरुआत किसी प्रेम गीत से करूं या फिर किसी बहादुर योद्धा से करूं। मैं डायरेक्ट डॉक्टर फास्टस की कहानी की तरफ आगे बढ़ता हूं कि जहां से उनकी कहानी का शुरुआत होता है, जहां से घटनाएं शुरुआत होती है। सो द पोएट डज नॉट इंटेंड टू सिंग ऑफ लव अफेयर्स nor of great heroes. According to the chorus, the play is about the ups and downs of Dr. Faustus. So यहाँ पे मैंने 2 लाइन लिख रखा है उनके बारे में। और यहाँ पे एक्ट 5 है और इस ड्रामा में, जो कि बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया है मैंने, आपको समझ में आएगा। सो शुरुआत करते हैं। Sitting in his study room, Faustus is talking to himself. Faustus becomes dissatisfied with his studies of medicine, law, logic, and theology. Therefore, he decides to turn to the dangerous practice of necromancy or magic. Faustus makes up his mind finally to study the black art of magic. Seriously, it will bring him both honor and power. Then he asks his servant Wagner to request his friend Valdez and Cornelius to come to him. They are well versed in magic. और इस प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है। डॉक्टर फास्टस क्या है, एक जर्मनी के सम्मान परिवार में जन्म लिए हैं और वहाँ पे वो अध्ययन के लिए विटेनबर्ग चले गए। कुछ समय बाद वहाँ पे धर्मशास्त्र का अध्ययन किए, जो कि उसमें उनको डॉक्टर की उपाधि से नवाजा भी गया। और बहुत सारे विषयों का अध्ययन किए जिसमें वो बहुत ही अच्छा ज्ञान हासिल किए, निपुण हुए। या वो सब विषय बहुत सारे हैं, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, औषधि शास्त्र आदि विषयों में निपुण हो गए। और अंत में कुछ अलग विषयों का अध्ययन करना चाहते थे, जो कि सबसे अलग हो, जो उन्हें आज़ादी से ज़िंदगी जीने के लिए एक अवसर दे, समाज भौतिक सुख की प्राप्ति हो और अलौकिक शक्तियाँ मिले, जिससे चाहे जैसे ज़िंदगी अपनी यापन कर सकें। यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी, जो उनको बहुत ही पतन की तरफ लेके जाता है। और बस वो सम्मान, पैसा, सुख, सुविधाएं अपने हिसाब से जो चाहे वो चाहते थे। सो यही दिक्कत थी। और यहाँ बताते हैं कि यहाँ कहानी का शुरुआत भी बताते हैं कि वो अपने कमरे में बैठे हैं और टॉकिंग कर रहे हैं। वो नॉलेज से थक चुके थे, पढ़ते पढ़ते थक चुके थे। कितनी जानकारियाँ उनके कुछ काम की नहीं लगी। सो उन्होंने कहा कि मैंने लॉ, लॉजिक, तर्कशास्त्र, मेडिसिन सब में अध्ययन कर लिया। और लास्ट में वो कहाँ टर्न होते हैं, ब्लैक मैजिक तरफ, मीन्स काला जादू की तरफ। नेक्रोमेंसी मीन्स काला जादू होता है। सो अपने माइंड में फाइनली सब कुछ डिस्कस करने के बाद फाइनली बैठा लिए कि मुझे ब्लैक मैजिक का ही स्टडी करना है, जो मुझे सम्मान भी देगा और पावर भी देगा और ऑनर भी देगा। उसके बाद वो अपने जो उनके सर्वेंट होते हैं वैगनर, उनको बुलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वॉल्डेज एंड कॉर्नेलियस को उनके पास बुलाया जाए, बिकॉज वो उनके बहुत ही अच्छे जानकार हैं मैजिक के। और तो उनको वो बुलाते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर फास्टस है प्रोफेसर एंड स्कॉलर ऑफ विटेनबर्ग के। वॉल्डेज एंड कॉर्नेलियस हैं फास्टस के फ्रेंड। वेगनर है उनके सर्वेंट। ओल्ड मैन है स्कॉलर, फ्रायर एंड अटेंडेंस, फ्रायर के रूप में भी साधु के रूप में आते हैं, विद्वान के रूप में आते हैं। डेविल्स में शैतान है लूसीफर, बेल्जेबब एंड मेफिस्टोफेल्स। इसे मेन कैरेक्टर है मेफिस्टोफेल्स। उसके बाद वो जब कमरे में अकेले होते हैं तो गुड एंजल एंड इविल एंजल आते हैं उनके पास और क्या कहते हैं,
The good angel advised Faustus to put the damned book of magic aside and study the Bible, as the magic book which will bring anger of God upon his soul. The evil angel, on the contrary, tempts Faustus to study black magic so that he may become as powerful as God on earth. तो कहते हैं कि तुम गुड एंजल कहते हैं जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं ना इंसान के, जैसे होते हैं कि निगेटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं. व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डू समथिंग, होता है ना कि जब भी आप कुछ काम करने जाते हो ना तो होता है कि ये मत करो, इससे ये होगा. पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, फिर उसके बाद कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो कहते हैं कि नहीं तुम ये मत करो, तुम्हारा ये नुकसान होगा. तो दो प्रकार के थॉट्स हर इंसानों के पास होते हैं, वही दिखाया गया इसमें. गुड एंजल उनसे कहते हैं कि तुम मतलब बुक को पढ़ो, नहीं तो भगवान तुम्हारे बहुत क्रोध करेंगे. बुक को मत पढ़ो, सॉरी, नहीं तो तुम्हारे पर भगवान बहुत क्रोध पड़ेंगे. धार्मिक पुस्तक को पढ़ो. बट इसके विपरीत इविल एंजल क्या करते हैं, कॉन्ट्रेरी करते हैं कि नो, तुम इस बुक को पढ़ो क्योंकि तुम इतने पावरफुल होगे, इतने शक्तिशाली होगे जितना कि गॉड ऑन अर्थ पे तुम्हें वो सब शक्तियाँ मिलेगी जितनी शक्तियाँ भगवान के पास हैं. सो आगे, द एंजल डिपार्ट एंड फास्टर्स once for all decides to study black magic so that he achieves supernatural power and gets everything done through the spirit of the hell. Meanwhile, his friends Valdez and Cornelius arrive. Faustus tells him he has decided to study black magic. He requests them for the guidance. Valdez advises him to go to some lonely grove with some books of magic. यहाँ पे वहाँ एंजल चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम ब्लैक मैजिक की तरफ वो फाइनली टर्न होते हैं और कहते हैं मुझे कुछ भी हो मैं ब्लैक मैजिक ही पढ़ूंगा क्योंकि ये मुझे पावर देगा, मुझे वो सब शक्तियाँ देगा जो मुझे चाहिए. और ये सब शक्तियाँ नरक के ही थ्रू मिल सकती है, नरक की आत्माओं के ही थ्रू मिल सकती है. और वो डिसाइड करते हैं. फिर इसी बीच आते हैं उनके वॉल्डेज एंड कॉर्नेलियस, उनके फ्रेंड आते हैं. उसके फास्टस उनसे कहते हैं मेरा जो भी मैं करूँगा मुझे वो गाइड करना, तुम देखना. तो वो कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बुक लेके जाओ और किसी एकांत जगह में चले जाना, वहाँ पे तुम इस बुक को पढ़ना और फॉर्मूला को फॉलो करना. Late in the night, Faustus is talking to himself. He has come to this lonely place to experiment with the magic formula. At once, there appears to him Mephistopheles. Faustus sends him back, ordering him to come back in the form of friar. और कहते हैं कि बहुत रात को, मतलब ये सब ना जो काला जादू होता है रात में ही करते हैं, तो बहुत रात हो चुकी थी तो ऊपर वो जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं मैजिक फार्मूला का. जो भी रहता है रूल्स रहते हैं, क्रॉस बनाना चाहे नींबू, बहुत सारे रूल्स होते हैं तो फॉलो करते हैं. वहाँ पे फिर मेफिस्टोफेल्स आते हैं जो शैतानों का एजेंट होता है. लूसीफर तो होते हैं नरक के राजा, उनके सर्वेंट होते हैं मेफिस्टोफेल्स. तो वो आते हैं और उन्हें फास्टस ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम मतलब एक साधु के रूप, मोंक के रूप में आओ, फॉर्म में आओ. वहाँ पे ऑर्डर देते हैं. तो मेफिस्टोफेल्स कहते हैं कि चले जाते हैं वापस, लेकिन फास्टस को यहाँ पर खुशी होती है. ग्लैड टू सी हिज कमांड बीइंग ओबे. वो बहुत खुश होते हैं. सबको लगता है ना जब कोई किसी को ऑर्डर दे कि तुम जाओ ये काम करो, तुरंत करो, चाहे वो जैसे भी कहे, बट वो फील हैप्पी दैट पर्सन. तो ऐसे यहाँ भी उनको बहुत अच्छी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है. After a while, Mephistopheles come back and inform Faustus that he cannot obey him without the permission of Lucifer. As he is the servant of him, not Faustus, he has come only of his own, and if he wishes at his command, he must pray only Lucifer, and forthwith renounced faith in God and the Bible. Faustus then wants something more about Lucifer. Mephistopheles tells him that Lucifer was also an angel once, but he rebelled against God and he was hence thrown down to hell. His companion also met the same fate. They are now doomed to hell forever. Mephistopheles warns Faustus against black magic. यहाँ पे फास्टस आते हैं, तुरंत आते हैं और मेफिस्टोफेल्स तुरंत वापस आते हैं और फास्टस को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं तुम्हारी परमिशन से नहीं गया, मैं खुद से गया और मैं सर्वेंट हूँ लूसीफर का, न कि तुम्हारा हूँ. अगर तुम चाहते हो कि मेरी आज्ञा का पालन किया जाए तो तुम्हें लूसीफर को याद करना होगा. एंड फोर्थ वीक में तुरंत रेनाउंस में त्यागना होगा, गॉड को याद करना त्यागना होगा और बाइबल को भी. तो फास्टस कहते हैं मुझे कुछ बताओ लूसीफर के बारे में. तो लूसीफर के बारे में कि बताएं कि वो भी एक प्रकार से कभी मतलब
एंजल रहते थे, बट गॉड से उन्होंने मतलब रिवेल्ट कर दिया, कुछ विरोध किया, और उसके बाद वो हमेशा के लिए नरक में चले आए। और उनके सब साथियों के साथ भी वही हुआ जो उनके साथ हो, सबको नरक में ढकेल दिया गया। उसके बाद वो हमेशा नरक के वासी हो गए। और मेफिस्टोफेलिस उनसे कहते हैं कि तुम ब्लैक मैजिक की तरफ वार्न चेतावनी भी देते हैं कि ब्लैक मैजिक कैसा होता है। और यहाँ से एक्ट सेकेंड स्टार्ट होता है। फास्टस इज सिटिंग इन हिज स्टडी रूम ड्यूरिंग मिडनाइट। ही इज थिंकिंग लाउडली एंड ही इज वेवरिंग बिटवीन एक्सेप्टिंग गॉड और डेविल्स। वो अभी भी कंफ्यूज है कि मैं गॉड की तरफ जाऊँ या डेविल्स की तरफ जाऊँ, शैतान की तरफ जाऊँ या भगवान की तरफ जाऊँ। अपने कमरे में बैठे और सोचते, हर एक मतलब एक्ट में दिखाया कि सोचते रहते हैं। शुरू में तो बहुत दिखाया था, ये कंफ्यूज है बिकॉज वो कुछ पाना भी चाहते हैं, जो कि मतलब भौतिक सुखी है, कुछ पल का सुख है, लेकिन उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। Then Mephistopheles comes again. He informed Faustus that Lucifer had agreed Mephistopheles' constant company to Faustus, provided Faustus praised his soul to the devils through a deed written in his own blood. Faustus agreed to the condition and write the deed in his own blood. Mephistopheles is now to remain at Faustus' beck and call for 24 years, after which his soul will be carried to the hell for eternal domination. Then Faustus wishes to know the exact location of the hell. Mephistopheles informed that the hell is not limited to a single place. यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस आते हैं, बताते हैं कि तुमको तुम्हारा जो मतलब कांस्टेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब लूसीफर के थ्रू मतलब एग्री हो गए हैं, लेकिन तुम्हें प्लेज करना होगा, मतलब अपना आत्मा को गिरवी रखना होगा। कुछ प्रूफ चाहिए ना, और गिरवी रख के तुम्हें अपने ओन ब्लड से, अपने ही ब्लड से तुम्हें एक प्रबंधन पे लिखना होगा, एक प्रूफ चाहिए ना, उस पर लिखना होगा। उसके बाद और तुम 24 सालों के लिए तुम्हारी आत्मा को गिरवी रखा गया। ये सब चीज़ें वो ना अपने खुद के ब्लड से लिखते हैं और उनकी आत्मा को इस प्रकार से अनंत नरकवास के लिए लेते जाए। और मतलब यहाँ कहते हैं मैं 24 सालों तक तुम्हारे इशारों पे नाचूंगा, मेफिस्टोफेलिस बताते हैं। और उसके बाद मेफिस्टोफेलिस उनकी बताते हैं कि उनसे पूछते क्या एग्जैक्ट लोकेशन है हेल का, तो कहते कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होता है हेल का, जहाँ भी सिनर होते हैं देयर आर hell. It is there where the sinner or every place which is not the heaven is the hell. Later Mephistopheles answered all Faustus' question about the nature of the world and refused the answer only when Faustus wants to know who created the universe. This sets off yet another series of doubts in Faustus, but Mephistopheles and Lucifer quit those deadly sins in human फॉर्म टू डांस फॉर फास्टस। और उसके बाद कहते हैं कि जहाँ पे सिनर होते हैं वहाँ पे नरक होता है, जहाँ सिनर नहीं होते हैं, जहाँ पाप नहीं होता है, जहाँ पापी नहीं होते वहाँ पे अपराधी नहीं होते, वहाँ पे नरक नहीं होता। उसके बाद वो सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं मेफिस्टोफेलिस फास्टस के, जो वो पूछते हैं, बट एक क्वेश्चन से वो मना कर देते हैं कि हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, कौन विश्व को उत्पन्न किया था, उत्पन्नकर्ता कौन है, बट उसका नहीं नाम देते बिकॉज उससे भगवान का नाम आया है। और उसके बाद उनको कोई डाउट होता है, लेकिन बट लूसीफर भी वहाँ आते हैं और मना करते हैं कि तुम्हें भगवान का नाम नहीं लेना है, फास्टस को डांटते हैं। उसके बाद उनको उनका मतलब ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए क्या करते हैं, 7 डेडली सिन को बुलाते हैं, 7 पाप के रूप में आते हैं, मतलब एक इंसान के रूप में आते हैं, नाचते हुए अपना नाम बताते हैं। और कौन से 7 पाप हैं, डेडली सिंस हैं, लेट्स नो। 7 डेडली सिंस एक्ट सेकेंड और सिन सेकेंड में दिखाया है प्राइड, रैथ, ग्लूटनी, लेचरी, कोवेटियसनेस, निवी, स्लॉथ। तो प्राइड में होता है ना, घमंड होता है, क्रोध है, पेटू टाइप के लोग होते हैं, सेक्सुअलिटी होती है, और यहाँ पे इच्छाएं हैं, मतलब कुछ भी ऐसे दिखाया है, आलस्य, सब प्रकार के 7 पाप होते हैं जो इंसानों के पास होते हैं, शैतानों जो जिसके पास होते हैं वो बहुत ही गलत है। और इस मतलब वो सब गाते हुए आते हैं वहाँ पे। Mephistopheles then takes Faustus on a wild chariot ride through the heavens, landing in Rome where Faustus wants to invisible in the chamber of the Pope, gives a dish to the cardinal. Faustus takes it away. This feat is repeated several times. The guests are very much confused, more so
as Faustus is not visible to anybody. They take it to be the act of some ghost. Then the friars start a funeral service to frighten away the ghost. इसके बाद मेफिस्टोफेलिस उनको फास्टस को लेकर आते हैं अपने जंगली चैरियट पे, रथ पे लेके, और हेवन के थ्रू आते हैं, और पोप एक जगह का नाम है जहाँ पे वो उतरते हैं, और वहाँ के राजा होते हैं, रोम में लेकर आते हैं, उनके राजा होते हैं पोप, और वो डिनर पे होते हैं, उनके जो मुख्य गेस्ट भी रहते हैं साथ में, तो वो डिनर पे रहते हैं। उसके बाद फास्टस वहाँ पहुँचते हैं परेशान करने के लिए, कि होते हैं ना कि शक्तियाँ पा करके लोग क्या करते हैं, फालतू यूज करते हैं, और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अदृश्य हो जाते हैं जादू के थ्रू, और उसके बाद उनके खाना को इधर उधर करते हैं, भोजन को, और मतलब गायब कर देते हैं, और वो लोग परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वो कहते तुम पहले लिए, वो कहने मैंने नहीं लिया तुम लिए, तो फिर उनके साथ भी ऐसा होता है। तो उसके बाद उनको मज़ा आता है, और उसके बाद वो किसी को दिखते नहीं हैं, तो उनको लगता है कि कोई ना कोई शैतान है। उसके बाद लोग उनको बुलाते हैं, मोंग को, फ्रायर को बुलाते हैं, मोंग साधु को, और उसके बाद कुछ तांत्रिक को बुलाते हैं जो कि कुछ करते हैं तंत्र विद्या से, और भूत को भगाते हैं। यहाँ पे एक्ट 4 है, मैं एक्ट 3 का नहीं लिखा है बिकॉज वो बहुत ही शॉर्ट एक्ट है, और उसमें कुछ खास दिया नहीं था स्टोरी, बस वो दिखाते कहाँ कहाँ घूमने लेके जाते हैं। So after that is back at his home after a tour of many cities, courts and countries. He has narrated his experience to his friends who are wonderstruck by his knowledge. Faustus has become famous for and wide his performance pleased Charles V the emperor. एम्प्रर होते हैं चार्ल्स फिफ्थ, वहाँ के सम्राट होते हैं बहुत ही अच्छे, और उनको भी बहुत ज़्यादा खुश करते हैं अपने एक्टिविटी से, परफॉर्मेंस से फास्टस, और उसके बाद बहुत दूर दूर तक उनका नाम हो जाता है, और यहाँ तक कि वो अपने घर आते हैं बहुत सारा घूम के, कंट्रीज, सिटीज़, महासागर, नदियाँ, बहुत जगह जाते हैं, घूमते फिरते आते हैं, सबके बारे में अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, मैं यहाँ गया, ये देखा, वो देखा। उनके मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी कैसे एक इंसान इतना शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, कैसे घूम सकता है, वो लोग आश्चर्य भी होते हैं। Meanwhile, Robin and clone of Faustus' servant Wagner has picked up some magic and his own and with stable है। कुछ मैजिक फार्मूला वहाँ से उनके फ्रेंड वैगनर उठा लेते हैं, और क्या करते हैं, सबको परेशान करते हैं, और उसका नाम रहता है रेफ, और मैजिकल स्किल से, और क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर मेफिस्टोफेलिस आते हैं, उन्हें धमकाते हैं कि मैं तुम्हें एनिमल में बदल दूंगा। तब उनके मिस एडवेंचरस से वो एक यहाँ पे सीन आता है, कॉमिक सीन यहाँ पे क्रिएट होता है, जब पूछता भी एक क्वेश्चन है कि कॉमिक सीन इन डॉक्टर फास्टस, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ना, यही सीन आपको लिख सकते हैं। तो वहाँ पे लोग परेशान करते हैं एक इंसान को अपने जादुई शक्ति से। आफ्टर दिस एपिसोड फास्टस इज नेक्स्ट सीन selling his horse to a horse cursor with the advice that the man must not ride the horse into the water. Later the horse cursor entered Faustus' study and accused Faustus of false dealing because the horse had turned it into a bundle of hay in the middle of a pond. Mephistopheles threatens him to give him to the police. उसके बाद क्या होता है, फास्टस दूसरे सीन में आते हैं, और हार्स माने घुड़सवार को अपना घोड़ा, जादुई घोड़ा बेचते हैं, और कहते हैं कि तुम इसे पानी मत लेके जाना, लेकिन उनको पता नहीं था, वो पानी में लेके जाते हैं, लेकिन जादुई घोड़ा पानी में जा करके टर्न हो जाता है बंडल, अब घास फूस के बंडल में टर्न हो जाते हैं। उसके बाद वो जो घुड़सवार रहते हैं मतलब ब्लेमिंग करते हैं कि तुमने मेरे साथ गलत डीलिंग किया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं ये करूँगा, बहुत ज़्यादा डांटते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस आते हैं, वो उनको धमकाते हैं हार्स कर्सर को कि तुमको मैं पुलिस को दे दूंगा। वो फिर वहाँ से वो बेचारा भाग जाते हैं। इस प्रकार से सबको परेशान करते हैं फास्टस। अब आ गया एक्ट 5, जो कि बहुत ही ट्रेजिकल सीन है। इसमें डॉक्टर फास्टस का लास्ट समय आ गया है, अब उनके जाने का समय आ गया। 24 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब 1 डे बस बचा है। इट इज़ द लास्ट सीन, डेथ सीन, वेयर फास्टस to be taken away. The old man come and tries for the last time to save himself, Faustus, but nothing is fruitful. Devils enter and torture Faustus. अब यहाँ पे क्या सीन, लास्ट सीन दिखाया गया, डेथ सीन दिखाया गया है, और 1 दिन बचे हुए हैं, और मतलब जो बूढ़े आदमी हैं, मोंग के साधु हैं, वो आते हैं, उनको कहते हैं, बचाने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत सारे जादू मंत्र मतलब मंत्रोच्चारण करके, अच्छे मंत्र वाले, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। डेविल्स आते हैं, उन्हें परेशान करते हैं पहले, और उसके बाद
मेफिस्टोफेल्स फास्टर बताते हैं कि 24 ईयर्स अलाउड टू फास्टर द एंजॉय वर्ल्डली प्लेजर। बताते हैं कि अपने फ्रेंड से कि मैंने मतलब 24 सालों के लिए सांसारिक सुख के लिए अपने मतलब आत्मा को गिरवी रखा था, और सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो भी हुआ था लूसीफर से बताते हैं। और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनके फ्रेंड टेरिफाइड हो जाते हैं टू नो डैट कि हाउ कुड बी यू डन दैट, एंड एडवाइस करते हैं कि प्रे टू गॉड, भगवान का नाम लो और कुछ हो नहीं सकता। फास्टस ने इवन ट्राई किया लेकिन वो रो नहीं पाते हैं। वो इतने ना मतलब शैतान के साथ रह करके इतना गलत काम कर चुके होते हैं, इतने हार्ड हो चुके होते हैं कि वो रो भी नहीं पाते, उनकी आँख से आंसू भी नहीं निकलते हैं। द क्लॉक स्ट्राइक 11, ही हैज़ बट 1 hour on earth, he wishes to clock stop it, and the hours were stretched to a year, month, week, or even a date, so that he could find time to repent. Then he see God stretching out his arms and looking out angrily at him. और देखते हैं कि क्लॉक ने मतलब घड़ी में 11 बज गए हैं और अब 1 ही घंटा है, और प्रे करते हैं मतलब कहीं ना कहीं जो 1 घंटे बचे हैं वो 1 सालों में कन्वर्ट हो जाए, या मंथ में हो जाए, वीक में हो जाए, या इवन 1 दिन में तो हो जाए, ताकि मैं अच्छे से पछतावा कर सकूं, मेरे पाप कुछ कम हो सके। और देख रहे हैं गॉड उनके हाथों को खींच रहे हैं, फैला रहे हैं और बहुत गुस्से से उनको घूर रहे हैं। द क्लॉक स्ट्राइक हाफ आवर नाउ, ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट टू फास्टस to remain on earth. He wishes if he cannot be saved from domination, there should be at least some limit to his domination. Faustus is ready to live in the hell 1,000 years or 100,000 years. कहते हैं कि मतलब मैं अब आधे घंटे बस रह चुके हैं, 11:30 हो गए हैं रात के। अब कहते हैं कि मैं पृथ्वी बस आधा घंटा रह गया हूँ। अगर मुझे भगवान ने नरक जाने से नहीं बचाया तो कम से कम एक समय लिमिट हो, मतलब हमेशा के लिए ना जाऊँ, हज़ारों साल के लिए जाऊं या 100,000 साल के लिए जाऊं, बस एक समय का मतलब हो, लिमिटेड टाइम हो, न कि फॉरएवर के लिए। बट द डोमिनेशन शुड नॉट बी फॉरएवर, बट नोबडी हियर्स हिम। द क्लॉक एट लास्ट स्ट्राइक 12, देयर इज लाइटिंग एंड थंडर, द डेविल्स इंटर्स स्ट्रैंगल हिम and tear his body to pieces and carry away his soul to the hell for eternal domination. अब उसके बाद क्या होता है, कोई इसकी आवाज़ को सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता है, और 12 बज चुके होते हैं और उनको क्या होता है, शैतान लोग एंट्री करते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं। और जब होता है ना खरा ऐसे सीन आते हैं तो लाइटिंग होती है, तूफान आते हैं, बादल गरजते हैं, तो आते हैं और उनको मतलब गला घोट के दम घोट के मारते हैं। उसके बाद उनके बॉडी को पीसेस में, टुकड़ों में मतलब तीर डालते हैं, निकाल देते हैं। उसके बाद उनकी आत्मा को लेके जाते हैं अनंत नरकवास के लिए। इस प्रकार से उनकी एक बहुत ही दुखांत अंत हुआ है और बहुत ही खतरनाक स्टोरी है, एक प्रकार से कह सकते हैं। और इस प्रकार से उनका ट्रेजिक डेथ होता है, जो कि ओनली फॉर मोमेंट्री एंजॉय के लिए। सो इस प्रकार से वीडियो एंड होता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊँगी, जो कि क्वेश्चन आंसर रहेगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग।